की वजह से मात्र थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। कोई भी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा बार में जैसे मिस्टेक होगा, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, गलती हो जाएगी। कैसे होगा? जैसे ये क्वेश्चन में गलती की बात करें अगर, तो जैसे आपको दिख क्या रहा है, 15 माइनस के 12 माइनस का 2 दिख रहा है। अभी क्या करेंगे आप लोग, हो सकता है कि गलती कैसे हो कि जैसे कि यहाँ पर 15 मैं यहाँ लिख लेता हूं, उसके बाद माइनस लगा है, लगा दो भैया, फिर 12 माइनस का 2 है, 2 माइनस का है और 2 12 भी माइनस का है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फटाक से इसका आंसर क्या दे देंगे भैया कि एक ही हमारा राइट आंसर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि बार का आप ध्यान नहीं दिए। आप ध्यान से समझेंगे जब बोडमाश का नियम, बोडमाश का नियम क्या बताता है? ये BODMAS बोडमाश होता है। बोडमास में एक अक्षर और होता है जिसको हम वी बोडमाश बोलते हैं। बीड बोडमाश का वी का मतलब होता है वेनकुलम, वेनकुलम का अर्थ होता है बार। तो इसमें क्या होता है कि बार को पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट हो जाता है, जिसमें छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई का सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ए का मतलब एडिशन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है, माइनस किया जाता है। समझ में आ गई बातें भैया? तो चलिए पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर सीधा 15 है, 15 लिख लो भैया, 15 लिख लो, माइनस लगा है, लगा दो। अभी एक ही इसी बार के अंदर में आप देखेंगे कंफ्यूजन कितनी प्रकार से प्रकट करेगा ये, यही बार है। अभी माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं। फिर 12, बार का मतलब पहले हमने आपको क्या बताया कि वेनकुलम यानी कि बार को सॉल्व किया जाता है। तो बार में सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12 माइनस 2 कर दो। तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 10 बचेगा। बार हट गया, ब्रैकेट लग गया, पहुंच गए सवाल तक, बिल्कुल पहुंच गए। छोटी सी मिस्टेक थी भैया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको जब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये बोल रहा है 15 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा? 5 बचेगा। आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 10 में से 15 में से जब 10 जाएगा तो 5 बचेगा। राइट है, बिल्कुल। यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करें, यद्यपि यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक आप देखो, ये हम यहां तक रख दें। कहां तक? यहां तक रख दें। फिर क्या होगा भैया? फिर क्या होगा? अब ये बार आपका कहां तक आ गया है? माइनस तक आ गया है। अभी क्या करेंगे इसमें? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं अभी क्या करेंगे। यहां पर पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियल वाइज लेके चलते हैं। यहां पर करेंगे कि 15 है लिखा, 15 लिख दो भैया। माइनस के ऊपर भी बार है, इस माइनस के ऊपर भी बार है। अब माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या बचेगा? अब 12 माइनस का है, 2 भी माइनस का है, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहां पर 14 लिख लो, माइनस का 14 आ चुका है, माइनस का 14 आ चुका है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अभी क्या करेंगे, 14 में से 15 में से जब 14 को घटाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझिए में आ गई बातें भैया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, कहने का पर्पज है मेरा कि ये समझाने के बेस पे होगा कि गलती कहां से होती है भैया। गलती, छोटी सी गलती जो है अभी आपका क्वेश्चन बर्बाद कर देती है। क्या करेंगे, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे यहां पर बोल रहा है 24 दे दिया है, 24 दे दिया है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दो भैया मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद संख्या क्या दिया है, बिल्कुल नॉर्मल संख्या दिया भैया, 3 और प्लस का 3 दे दिया है। चलिए इस पर हम बार भी रख देते हैं, बार दे दिया। उसके बाद क्या देगा, माइनस में दे दिया। लो अब माइनस में क्या देगा, कुछ भी रख सकता है भैया, जैसे कि हमने यहाँ पर रख लिया क्या, 5 रख लिया, 5 रख दिया। उसके बाद अब इसका आंसर देंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल सावधानी के साथ चलेंगे, मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। क्या करेंगे, पहला काम करेंगे भैया कि हम बार को सॉल्व करते हैं। प्रथम प्राथमिकता आपको ध्यान रहे कि
बार को सॉल्व किया जाता है। बोर्डमास का नियम सीखना समझना बहुत ही जरूरी है। ये केवल बोर्डमास में नहीं, आपके पूरे मैथ में लागू होगा कि पहले हमें कौन सी साइन को हल करना है, पहले में भाग करना है या पहले में गुना करना है, पहले में जोड़ना है, पहले में घटाना है। तो बोर्डमास के आधार पर हम देखते हैं इसको। तो चलिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे तो भैया कोई 24 का मतलब ही नहीं है, 24 लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और प्लस 3 पर बार है, तो ये बोल रहा है 3 और प्लस 3 को पहले जोड़ दो भैया। वैसे तो सिस्टम क्या है इसमें, ये बोर्डमास का नियम बता रहा है कि पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बार लगा है और प्रथम प्राथमिकता बार की होती है, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 और 3 सॉल्व हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद माइनस का 5 है, माइनस का 5 रख दो। अब क्या करेंगे भैया, अब पहले माइनस करेंगे या पहले गुना करेंगे, तो आप बोलेंगे भैया पहले मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। चलिए कर दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 24 का 6 गुना कितना होता है, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 और 6 का 2 गुना 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। 144 और माइनस का 5 हो जाएगा। -5 करेंगे क्योंकि अब तो माइनस का नंबर आ गया, तो माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे कि यहाँ पर 144 में से जब 5 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 139 बचेगा। और यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें भैया? यद्यपि समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी सीख मिल रही है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, जैसे थोड़ा सा मिस्टेक करने वाला, थोड़ी सी गलती को पकड़ने वाला क्वेश्चन उठाएंगे कि हम गलती ताकि जो है हमसे अगली बार कभी गलती ना हो हमसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया, अभी बोल रहा है कि 80 दे दिया, 80 और डिवाइड का साइन लगा दिया, भाग का साइन लगा दिया। आगे क्या बोलेगा भैया, आगे बोल देता है क्या कि जैसे 4 गुने का 5 बोल दिया, अब गुना भी इसमें लगा दिया। उसके बाद चलिए प्लस भी कर देता है, प्लस भी कर दिया और माइनस क्या, माइनस कुछ भी रख दो, 7 रख दिया। अब इसका आंसर क्या देंगे, चलिए देंगे, क्यों नहीं भैया, इसमें तो बार भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी साइन को चेक करेंगे। पहले हमें क्या करना होता है, ऑफ या का मतलब गुना होता है, ऑफ या का को सॉल्व करेंगे, क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद क्या, डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है, तो भाग तो है भैया। चलिए भाग कर देते हैं। यहाँ पर जब भाग करेंगे, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, जब भाग करेंगे तो 4 से 80 को भाग करेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा। कितनी बार में, 20 बार में चला जाएगा। 20 चौके 80 होता है। उसके बाद क्या बच गया, मल्टीप्लाई 5 आ गया। उसके बाद ये प्लस का 6 आ गया और माइनस का 7 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर हमें गुना करना है। जोड़ घटाव और गुना में पहले हमें गुना करना है, इसलिए चलो गुना कर देते हैं। 20 का 5 गुना कितना होगा भैया, आप बोलेंगे भैया 100 होगा, 100 होगा। उसके बाद आ गया, चलिए गुना भी हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा है 6, माइनस का साइन लगा है 7 लिखा है, चलिए लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर 100 में और 6 को जोड़ेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 106 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 7 है, माइनस का 7 है। अब 106 में से -7 करेंगे तो 99 आ जाएगा और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें भैया? तो बिल्कुल समझ में आएंगी, बस केवल समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं भैया, लेकिन समझाने का बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनके जरिए हम बिल्कुल अपनी छोटी सी मिस्टेक जो होती है उसको हम सुधार देते हैं। और लगता है क्या भैया, बस केवल 5 मिनट देखना है और समझना है, इतने में हमारी गलती जो है कुछ पकड़ में आ जाती है। तो चलिए, जैसे अब यद्यपि आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दिखाएंगे, आप लोग दिखाएंगे कि क्या समझ में आ गया कि नहीं, तो इसलिए उसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग देंगे। ध्यान रहे आपको कि यही बोर्डमास के नियम के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया, क्या बोला भैया कि 7 दे दिया है, माइनस का 6 दे दिया है, माइनस का 1 दे दिया है और बार लगा है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान रहे क्वेश्चन यही है।
और जो लोग बता देंगे भैया ऐसा लगेगा कि हमारा बोलना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया। इसलिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।